शायद इससे ऊब गए हों, लवांग खाते खाते, तवीज बांधते बांधते, मुर्दा बचाते बचाते, रास्ते का फूल बचाते बचाते नहीं हुए हैं। ओझा के यहाँ, पड़ोसी के यहाँ ओझाई सुनते सुनते, या खुद ओझा के यहाँ चक्कर काटते काटते कि अब दिन आएगा, अब जिंदगी बदलेगी, अब हम आगे बढ़ेंगे, अब खुशियां आएंगी। इस एक वजह से नहीं आया तो दूसरे चल के देख लेते हैं, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा। ठीक उसी तरीके से आपको यहां भी आने का मौका मिला है, उसी तरीके से कि वहां नहीं मिला, चलिए यहां चल के देख लेते हैं। हाँ या नहीं? अगर मिलेगा तो आगे इसे हम जारी रखेंगे, नहीं मिला तो फिर हम कहीं देखेंगे और, क्योंकि हमें खुशी चाहिए। ठीक है, तो खुशियां कहां हैं? आपके पास ही है, बस आपकी नजर उस पर नहीं पड़ रही। कहां है खुशी? सारा दुख का निवारण कहां है? आपके ही पास है। आप अपने जीवन को चाहे गरीब से गरीब बना लीजिए, चाहे इसी जीवन को स्वर्ग बना लीजिए, अच्छा से अच्छा बना लीजिए। वो सारी कला, मतलब वो सारा खजाना आपके पास है। बस क्या है, हमारी आपकी उस पर नजर नहीं पड़ रही, और जिसकी पड़ गई अपने जिंदगी को ना बहुत बेहतर बना चुके हैं और लगातार बनाते जा रहे हैं। ठीक है, तो जानते हो वो सारी खुशियां कहां से आएंगी? किसके करने पर आएगी? आपके करने पर। अब क्या करना है, इसी को ध्यान देना है। और जब इस रास्ते को हम देख लिए हैं, अच्छी तरीके से चलकर, पढ़कर, पढ़ाकर, चलाकर, हर तरीके से इसको आजमा लिए, हर तरीके से इस रास्ते को आजमा लिए हैं कि ये रास्ता हर हाल में आपका अच्छा ही कर सकता है, बुरा कर ही नहीं सकता। बस जरूरत है हमें आपको इस रास्ते पर सवार होने की, चलने की और बारीकी से समझने की। तो अब आपको खुशियां जल्दी चाहिए या इस रास्ते को जल्दी पकड़ेंगे, ये चाहिए। हाँ, क्या करना है? खुशियां जो जल्दी पाना चाहते हैं वो रास्ता पकड़ नहीं सकते, और जो जल्दी रास्ता पकड़ेंगे खुशियां तो गुलाम बन जाएंगी, उनका मजबूर हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए उस रास्ते के बारे में बारीकी से जाना जाए कि अपने जीवन को खुशहाल करने के लिए हमने बहुत समय बिता दिए। देखिए किसी की उम्र है ना, कितना उम्र बीत गया केवल खुशहाल करने के लिए, और आज तक एक भी काम आप ऐसा नहीं किए होंगे जिस काम में करने में अगर पता चल गया है कि इस काम को करेंगे तो हमें दुख आएगा, उस काम को आप नहीं किए होंगे। बोलिए किए? अगर पता चल गया है तो बाकी जितना काम बचपन से आज तक किए हैं, सारे काम को केवल खुशी पाने के लिए किए हैं। बच्चे को हम पढ़ने भेज रहे हैं केवल खुशी के लिए, व्रत रख रहे हैं केवल खुशी के लिए, पूजा पाठ कर रहे हैं केवल खुशी के लिए। ठीक है, धान गेहूं पैदा कर रहे हैं केवल खुशी के लिए। तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप करते हो और वो काम खुशी से संबंधित ना हो। बोलिए, क्या यह बात सही है? लेकिन एक काम नहीं किए हैं, वही गलती की है। बता दिया जाए? ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो अभी हम क्या बताए आपको कि दुनिया में वो सारा काम आप किए हैं खुशी के लिए, लेकिन एक काम को छोड़कर जिस पर आपकी नजर कभी गई नहीं। अगर शायद नजर जाती उस काम पर तो आपको ना यहां आने की जरूरत पड़ती या कहीं भी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब उसको ध्यान से देखिए। हाँ, उस रास्ते को पकड़ने में
आप कितना समय लगा सकते हैं? अब आप इस तरह हमसे बात करेंगे, अब आप इस तरह नहीं बात करेंगे। देखिए हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, आपको केवल मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। केवल जैसे कि हर बार हम आपको बताते हैं, सहारे की जिंदगी खतरनाक होती है और सबसे पहले दुख वही देता है जो सहारा देता है। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। अच्छा, जो आपकी मजबूरी में कर्जा देता है, बाद में सबसे ज्यादा तकलीफ कौन देता है? बताइए। शर्मा रहे है ना? सबसे ज्यादा तकलीफ कौन देता है? वही देता है। ना उसके घर जाने का मूड कहता है, ना उधर से दिख जाता है तो सर छुपाना पड़ता है, ना उसका फोन उठाने का इच्छा कहती है। बोलिए। भोजन कर रहे हैं तो आवाज सुनाई दे रही नहीं, वो आ रहे हैं तो भोजन हजम नहीं होता ठीक से, खाने की इच्छा मर जाती है। तो कौन देता है? जो कभी सहारा दिया, जो कभी सहारा दिया। अब क्या करना है? सहारा लेना नहीं है। अगर सहारा ही लेना है तो आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, हाथ, पांव ये क्यों मिला आपको? सोचिए ना। एक भैंस को, गाय को, कुत्ते को सबसे ज्यादा दुख अगर किसी से है तो किससे है बताइए? जो उसको खाना दे। याद है कि नहीं? है ना? और जिसका जो खुद अपने पैर पे अपना पेट भरता है, अपने दम पे रहता है। या देखिए ना, जो भी जानवर इंसान के संपर्क से दूर हैं, उनका जीवन कैसे है? चेक करिए। जो भी जानवर इंसान के संपर्क से दूर हैं, उनका जीवन कैसे है? नहीं, हमारे कहने से मत बताइए, अपने आप से सोचिए, ध्यान दीजिए। क्या यह बात सही है कि जो भी जानवर इंसान के संपर्क से दूर हैं, उनकी जिंदगी कैसे है? शायद उस जानवर से बेहतर है उस जानवर की जिंदगी जो जानवर इंसान के द्वारा बांधे गए। यकीन नहीं आता? अच्छा, ज्यादा भी अच्छा, जो अस्पताल बना हुआ है जानवर का, किस जानवर का अस्पताल बना हुआ? जो जंगली है वो जानवर, जो पालतू है वो जानवर, जो पालतू। इसका मतलब बीमारी किसको सता रही है? जंगली नहीं ना, जो घर में, हाँ पालतू मतलब घर में बांधने वाले। हाँ, है ना? कंफर्म है ये बात कि जो घर में इंसान के द्वारा जो कब्जा किए गए हैं, बांधे जाते हैं, उन जानवर को ज्यादा तकलीफ है उन जानवर की अपेक्षा में जो खुला घूम रहे हैं। सोचिए कि जिस जानवर को हम बांधते हैं, कोई दिक्कत अगर आ जाती है तो उसमें जितनी प्रकार की दवाई बनी है, कभी कभी वो दवाई भी फेल हो जाती है। लेकिन जो जानवर खुले में है, उनको अगर कोई इंसान चोट पहुंचा देता है, काट देता है कहीं, तो बिना दवा का वो ठीक होते हैं। कभी आप चेक किए? उनकी दवाई कौन करता है? सोचिए ना, उनकी दवाई कौन करता है? उनकी दवाई उनकी आजादी करती है। जो आजाद हैं, जो अपने इच्छा अनुसार भोजन कर रहे हैं, वो भोजन नहीं, वो दवा बन जाता है। उसी में सारी चीजें हैं। और जिनको हम बांधते हैं, उनको हम अपने फायदे के लिए चारा खिलाते हैं।
कि ये सुई लगाएंगे तो 1 लीटर ज्यादा बढ़ जाएगा दूध, ये चारा डालेंगे तो ये बढ़ जाएगा। सिर्फ हमारा उनसे फायदे का नाता होता है कि नहीं होता? केवल हमारा उनसे फायदे का नाता होता है, और फायदे के चक्कर में हम सब ज्यादा नुकसान में चले जाते हैं। साल भर में एक जानवर से कितना दूध बेच सकते हैं? ठीक ठाक जानवर साल भर में कितना दूध बिक जाता है एक जानवर से? देखिए, अभी इसका अर्थ समझ में आएगा, हम जानबूझ के ये बात बता रहे हैं। एक जानवर से साल भर में एक व्यक्ति कितने का दूध बेच लेता है? जानवर सब रखे हैं, दूध सब निकालते हैं, बता नहीं रहे। उसका पशु आहार, उसकी दवाई, उसके पीछे जो मेहनत करते हैं रात दिन, जो अब भी बनना पड़ता है ना, जानवर बनना पड़ता है ना, तो वो भी मेहनत निकालिएगा। 500 की दिहाड़ी उसमें से भी निकालिए, प्लस जो भोजन कर रहे हैं वो सारा कुछ निकालिए, फिर देखिए कितने का दूध आप बेचे हैं, चेक करिए। नहीं, मान लीजिए जब हम बेचते थे, या जो बेच रहे हैं, थोड़ा आंकड़ा लगाएं, दिमाग लगाएं। हम देखिए, इसको हम बता रहे हैं कि आप फायदे में है कि नुकसान में है। एक बात, मतलब दिन भर जो उसके पीछे हमारा दिमाग, हमारा शरीर, हमारी मेहनत, और फिर उसके पीछे जो हम पैसा लगाते हैं, दवा से लेकर के, भोजन से लेकर के, भूसा, चारा, दाना, पानी सब लेकर जोड़िए, और प्लस उसका दूध साल भर का जोड़िए, और अपनी मेहनत और उसके पीछे लगी हुई खर्चा जोड़िए, साल भर का कितना मिलता है। जोड़िए ना, और कुछ नहीं मिलता। बस 2-4 चाचा जी बता रहे हैं, 2-4 महीना खा लीजिए, बस वही मिलता है, बाकी नहीं मिलता। चलिए, अगर वो जानवर प्रकृति ना करे, ऐसी स्थिति आए, मान लीजिए किसी घटना बस वो जानवर दम तोड़ दिया, तो कितने फायदा हुआ? 5 साल का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? 40-50 हजार गया, बेवजह गया। अब आप बताइए, आप गलती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो बात अलग है, हमें आपको समझना है कि ये बताइए, गलती हम आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? गलती कर रहे हैं। अब इस तरह गलती करके हम कहें हमारी तरक्की नहीं हो रही है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? बताइए। हम कुछ नहीं कर सकते ना, कुछ नहीं कर सकते, है ना? अगर हम आपसे कुछ तरीका निकालते हैं कि आप फायदे में जाइए, इसलिए आपका जो सरिया है उसको प्रकृति के अनुसार बनवाते हैं, और ये भी बोलते हैं कि जानवर को भी केवल प्राकृतिक भोजन दीजिए, बाजार से खरीदा हुआ नहीं। 4 की बजाय 2 लीटर देगा, चलेगा, लेकिन आपको 4 लीटर दिखता है, 2 लीटर नहीं दिखता। हमें लगता है समझ नहीं रहे बात। 4 लीटर दिखता है, 2 लीटर नहीं दिखता, क्योंकि 4 लीटर के चक्कर में 2 लीटर जो एक्स्ट्रा हम दूधते हैं ना, दूध लेते हैं, उससे कई गुना ज्यादा दवाई में लगा देते हैं। कभी ध्यान से देखिएगा, या रोज का हिसाब एक साल लिख के देखिएगा। एक सुंदर सी भैंस खरीदिए जो नंबर 1 हो, 5-6 लीटर दूध देती हो। 1 साल का आंकड़ा निकाल के देखिए, आप फायदे में है कि नुकसान में है।
ठीक है, ठीक उसी तरीके से हम आपको बोलते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने खाने भर की सब्जी अपने हाथ जरूर लगाएं। कितने लोग लगाते हैं? हमारे यहाँ लग गई, आज हम देखें। बैगन, मिर्चा, टमाटर, लहसुन, धनिया, आलू सब लग गया। ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, जितने में साइकिल है इतने में सब हो गया। हाँ। अब इसको करने में आपका कितना नुकसान होगा? अगर आपके पास इतनी जगह है, मान के चलिए, देखिए बात आ गई, थोड़ा हम चेक कर लेते। आपके पास इतनी जगह है, इतने में 4 पेड़ बैगन, टमाटर, मिर्चा, धनिया, लहसुन और भी थोड़ा थोड़ा 1-2 पेड़ लौकी, है ना कोहड़ा, है ना। थोड़ा थोड़ा लगाने में आपका कितना रुपए लग जाएगा और कितनी मेहनत लग जाएगी उस भैंस की अपेक्षा? बताइए, उस भैंस की अपेक्षा इसमें कितना ज्यादा लग जाएगा? एक दिन भैंस की मेहनत लगेगी इतने में, और इतना बीज लाने में एक बार का कपिला पशु आहार से कम लगेगा। वो कम खिलाएगा, ये हर प्रकार का दवा देगा। वो सब्जी नहीं रहेगी, वो दवा रहेगी आपके लिए। इतनी मेहनत, अपने खाने भर की मेहनत कितने लोग कर रहे हैं या करते हैं? बताइए ना, क्या अब से करेंगे? करिए। सबके यहाँ देखिए, ऐसा किसी का घर नहीं है जिसके सामने हम जगह नहीं छुड़वाते हैं। आपके ना करने के बावजूद भी हम हर घर के सामने जगह जरूर छुड़वाते हैं, और छुड़वाने के बाद ये जरूर बताते हैं कि इसमें लाके साग सब्जी जरूर बोइएगा। सबके यहाँ छुड़वाते हैं, लाके एक दिन मेहनत कर दीजिए। जैसे मुंह धोते हैं उसी टाइप में उसको पानी दे दीजिए। क्या जाता है? सोचिए। अभी नर्सों की बात है, ध्यान से समझिए, बोलिए ना मत। नर्सों की बात है। सुबह का टाइम था, गुरु के बुआ के यहां हम दोनों लोग टिके थे। गुरु के बुआ के कोई काम था, प्रकृति के अनुसार उनका घर और बनाया गया है। सबसे पहले लगभग उन्हीं का घर बना। आते नहीं वो अलग बात है, क्योंकि रिश्तेदार कम ही आते हैं, कम ही बात मानते हैं, चाहे है ना हमारे हो चाहे गुरु के। समझिएगा बात। रुका गया। अब ये हुआ कि सब्जी नहीं है, तो उनके लड़के की वाइफ बोली उनको कि जल्दी से जाओ खेत से बैगन तोड़ कर। दौड़ के गए, दौड़ के गए। आप क्या बोलते हैं? जाओ देखो दुकान खुली है कि नहीं, और कब का मिलता है, कौन सा मिलता है, पूरा केमिकल। अब आप बताइए, क्या इतना कर सकते हैं? और जिस दिन आप इतना करना चालू कर देना, तो 300 की बजाय दिहाड़ी जो है ना वो 200 अगर हो जाएगी तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कई गुना ज्यादा आप बचा ले रहे हैं, आपका खर्चा ही खत्म हो गया। मजबूरन आप ईमानदारी से पैसा कमाएंगे, और जहां बेईमानी से पैसा कमाए अपनी जरूरतों और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, तो समझिए वो सारा पैसा आपका कहां जाएगा? डॉक्टर साहब बैठे हैं, है ना। 1 साल की आपकी बेईमानी की रकम, 1 साल में जितना बेईमानी करके कमाएंगे, हॉस्पिटल में वो 1 साल की रकम 1 हफ्ते में खत्म होने की गारंटी है। 1 हफ्ते। ज्यादा रोग ना हो, पेट दर्द हो जाए बस ठीक ठाक। देखिए चीरा सीरा लगा के सब जीप टाप करके फिट कर देंगे, और 1 साल की जितना लिए है ना सब ले लेंगे, और आप शौक से दे देंगे। तो क्या ऐसी नौबत आपको आपके पास ना आए
चाहते हैं कि जीवन में कभी भी हमें डॉक्टर, ओझा या ऐसी जगह ना जाना पड़े जहां पे खुशियां पाने के लिए हमें हाथ पैर जोड़ने के बाद भी खुशियों की किरण नहीं दिखती। और आपकी पीढ़ी जब तक चले तब तक ना जाना पड़े, क्योंकि जो संस्कार आज हम देंगे वही संस्कार हमारी पीढ़ी सीखेगी, वही संस्कार वो अपनी पीढ़ी को देगी। आज आपके पास जो भी संस्कार है वो आपकी पीढ़ी से है, उनके पास जो था वो आपके पास है। अगर इस पर हम ब्रेक नहीं लगाए तो ये हमारी अगली पीढ़ी में प्रवेश कर जाएगा, नहीं करेगा। अगले जन्म में जब उसमें घुस जाएगा तो जैसे हमारा जीवन दर्द में बीत रहा है, ठीक उसी प्रकार से उनका भी जीवन दर्द में ही बीतेगा। ठीक है, ऐसा किसी भी परिवार में ना हो, इसलिए आपको पूरी तरीके से समझने के लिए कि वो रास्ता समझ में भी आ जाए और चलने में भी आसान हो जाए, और चल के उसका जब रिजल्ट आए तो उस रिजल्ट को चेक करना भी आसान हो जाए। तो इसलिए एक बढ़िया रास्ता चुना गया। सारे ज्ञान को जैसे चलने में डाला गया, चाला गया। जो नंबर 1 था, जो कूड़ा था, उस सारे कूड़े को छांट दिया गया है, और जो नंबर 1 और साफ सुथरा है, जो सिर्फ फायदा ही कर सकता है, जो एक नहीं सबकी जिंदगी जो जो पकड़ेगा इस रास्ते को, उसके जीवन से दुख क्या, दुख की परछाई भी आप तक नहीं पहुंचेगी। वो जीवन, ऐसा जीवन आपके जीवन में आने वाला है, ऐसी खुशियां आने वाली है। तो अब देखिए उस रास्ते के बारे में जाना जाए। खुशियां पाने के लिए आप दुनिया में बहुत सारा तरीका अपनाए हैं, लेकिन क्या कभी प्रकृति का नाम जाने हैं? कितने लोग जाने हैं प्रकृति का नाम? नहीं जाने हैं। जो हमें चला रहा है, जो हमें सुख दुख दोनों का ये मालिक है, हमारे कर्म के अनुसार दुख दे रहा है, हमारे कर्म के अनुसार सुख दे रहा है, हमारे भोजन का भी मालिक, हमारे बाप का भी मालिक, हमारे जीवन में जितनी भी चीजें दिख रही हैं सबका मालिक जो है प्रकृति है। बताइए, हमारी पीढ़ी, हमारे पूर्वज लोग इनका नाम तक नहीं बता के गए हैं। इनके अलावा बाकी बहुत सारी माताओं को जानते होंगे, नहीं जानते हैं? बहुत सारी देवियों को जानते होंगे इनके अलावा, बहुत सारे देवताओं को जानते होंगे इनके अलावा, लेकिन इनको नहीं जानते हैं। जो सब कुछ आपके जीवन के लिए सब कुछ सर्वोपरि है, जब चाहे आपको मार दें, जहां से चाहे आपका पैर तोड़ दें, जब चाहे आपकी आंख की रोशनी गायब कर दें, जो चाहे ये कर सकते हैं। अथाह ताकत है, या इस प्रकृति में ही सारी ताकत ही है। शायद इनको छुपाया इसलिए गया होगा ताकि आपकी मजबूरी का फायदा उठा के व्यापार अच्छी तरह किया जाए, आपकी दुखों का फायदा उठा करके, जैसे होता नहीं कभी कभी थोड़ा स्टॉप कर दिया गया है, लेकिन पूरा कहीं नहीं है। पूरा इनका प्रयोग, मतलब प्रयोग तो हर जगह पूरा है, लेकिन दिखावापन में, लिखित में इनको गायब कर दिया गया है। अब ये प्रकृति है क्या चीज, इसको जाना जाए। प्रकृति का मतलब है हवा, पानी, जमीन, आसमान, आसमान और सूर्य। हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य। अब बताइए, हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य को कितने लोग नहीं जानते हैं? सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। लेकिन क्या मन में आपकी कभी भावना उठी कि यही सत्य है? उठना चाहिए था कि हवा ही सब कुछ है, पानी ही सब कुछ है, जमीन ही सब कुछ है।
अब आप जिस दुनिया में इससे पहले आप जी रहे थे, जिस दुनिया में इससे पहले आप जी रहे थे, इससे पहले आप जी रहे थे, उसमें क्या है, इतना आपको घुमा दिया गया था। भले प्यास लगने पर पानी ही ढूंढते थे, ठंडी लगने पर धूप, गर्मी लगने पर छांव या हवा। भले वो आपकी आंखें देख रही हैं कि ये सारी फसलें इन्हीं 5 चीजों से जो हमारा पेट भर रहा है, सब कुछ, लेकिन जो आपका ड्राइवर है, जो हर व्यक्ति का ऊपर वाला कौन? आपका दिमाग। ऊपर वाला, ऊपर खाली है सब, आपका दिमाग ही आपका ऊपर वाला है। सबके ऊपर वाले में क्या घोर दिया गया? इनको भुलवाने के लिए अलग अलग, जो कभी ना दिखाई देने वाले, एक से एक टाइटल, एक से बढ़कर एक शब्द, उन सारे शब्दों पर भजन बन गई, उस सारे शब्दों पर बहुत सारी चीजें बन गई कि आपका ऊपर वाला उसी में जूझता रहे जिंदगी भर, और आपकी आंखें, आपका कान, आपका शरीर सही चीज को कभी परख ना पाए। वाइपरे इस्तेमाल बराबर करे, लेकिन परख ना पाए कि यही सत्य है, इसी से हमारा जीवन है, इसी में हमारी मृत्यु है, इसी में सुख है, इसी में दुख है। चेक करिए थोड़ा सा। भगवान वही जो सब में हो, वही तो क्या बोला गया उसमें? भगवान हर जगह है। तो बताइए, ये किस जगह, ऐसी कौन सी जगह है जहां पे ये नहीं हो? ऐसे कौन से धर्म वाले हैं जिस धर्म में इनका इस्तेमाल या इनके बगैर वो धर्म जिंदा है, या उस धर्म के लोग जिंदा हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वैद्य हो, बौद्ध हो, कुछ भी हो। थोड़ा बताइए, इनके बगैर ऐसी कौन सी फसल है जो इनके बगैर, फसल, फल, जीव जंतु, कीट पतंग, पशु पक्षी, कोई चीज बताइए जो इनके बगैर उनके जीवन में खुशियां हो या दुख हो, जो भी कुछ है उनके पास, इनके बगैर है कोई ऐसा? ये जानते हुए हम आपसे देख रहे हैं कि धान हम लगाए हैं, धान को हमारे चाहिए, सूख रहा है तो चाहिए क्या? पानी। पानी हम देते हैं। ये सोच हमारी धान के लिए काम कर रही है, लेकिन खुद के लिए काम नहीं करती। खुद के लिए कहां काम करती है? हमारी फसल को चाहिए धूप, हमारी फसल को चाहिए हवा, हमारी फसल को चाहिए उपजाऊ मिट्टी। फसल के लिए हमारा ऊपर वाला काम कर रहा है, लेकिन खुद के लिए काम नहीं कर रहा है। खुद के लिए हमारा ऊपर वाला कहां काम कर रहा है? गलत जगह, जहां पे कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं, कुछ नहीं हो सकता। समय नष्ट हो सकता है। आपकी सोच जो तरक्की में लगनी चाहिए, वो सोच आपकी बेकार हो सकती है, लेकिन आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। आ सकता है? नहीं आ सकता। तो इसलिए अब से आपको क्या करना है? इनको मानना है। हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य। क्यों मानना है? क्योंकि यही आपके सब कुछ है। सब कुछ यही। चेक करिए, आंख बंद करिए और सोचिए, इनमें से एक चीज आपके जीवन से अलग कर दिया जाए, क्या आपका जीवन पल भर भी चल सकता है? चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो। क्या हिंदू के भगवान उन्हें बचाने आएंगे या मुसलमान के अल्लाह उन्हें बचाने आएंगे? अगर इनमें से एक चीज को अलग कर दिया जाए उनके शरीर से, बच सकते हैं? नहीं बच सकते। बच सकते हैं? नहीं। पीछे वाले भाई, संभव है? कोई इंसान बच सकता है? कोई नहीं। इसलिए जो सत्य है उसको हमें मानना है। झूठे ही कोई रटा दिया, झूठे ही हमें कोई रटा दिया
कि रटते रहो सारा काम हो जाएगा। हमें बेवकूफ तोते की तरह किसी चीज को रटना नहीं है, हमें सत्य को समझना है, और समझने के लिए सबको प्रकृति ने दिमाग दिया है। ठीक है, समझिए सत्य को। जब सत्य पूरी तरीके से आपके समझ में आ जाएगा, यही सत्य है, यही हमारा जीवन है, यही सब कुछ है। मरने के बाद हमें कहीं और नहीं जाना। अब देखिए उनमें क्या भरमा दिया गया है कि जब आप मर जाएंगे तो आपके कर्मों के अनुसार आपको नरक और स्वर्ग मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कितने लोग ये बात जानते थे? अब आप बताइए हमें ईमानदारी से, जितने लोग मरे हैं उनमें से कोई आके बताया कि भैया हम नरक से लौट रहे हैं, स्वर्ग से लौट रहे हैं? क्यों किसी के रटाने पर यकीन कर लेते हैं? हमें जहन्नुम मिला या जन्नत मिली, नरक मिला या स्वर्ग मिला, कोई आके लौट के बताया हमें कि भैया हम नरक से लौट रहे हैं, ये काम मत करना नहीं तुम भी जाओगे नरक, या हम स्वर्ग से लौट रहे हैं, यही काम हम किए थे आप भी करोगे तो स्वर्ग से लौट कर आओगे। या अगले जन्म में आपको भरमा दिया गया है, अगले जन्म में आप 84 लाख प्रजातियां हैं, अगर ऐसा करोगे तो ये बनोगे, वैसा करोगे तो वो बनोगे, वैसा करोगे तो वो बनेगे। कोई कुत्ता बन के बोला कि पहले हम इंसान थे आज कुत्ता हैं, भौंक रहे हैं? नहीं। कभी चेक किए? नहीं चेक किए। तो बिना चेक किए क्यों रटी हुई बातों पर, सुनी हुई बातों पर आप यकीन कर लेते हैं? आपका गलत बातों पर यकीन करना यह भी सबसे बड़ा दुख का कारण है आपके जीवन में। ऐसा नहीं करेंगे आप, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, अब आपकी जानकारी के लिए आपको हम बता दें